किस आधार पर आपको लगता है कि मैं ही टिकट का प्रबल दावेदार और मैं ही टिकट का असली हकदार? हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमने धरातल पे जाके देखा है। जो लोग हैं, लोगों की जो चाहत है भी हमारी गरीबी हटे, हमारे बच्चों को नौकरी मिले। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना गरीबों की, हम खुद एक गरीब परिवार से निकले हैं, तो गरीबों की सुनी जाए। दिल्ली में आप नौकरी कर रहे थे, वर्तमान में आप व्यापार कर रहे हैं, राजनीति ही क्यों? यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर आप विराजमान हैं। क्या कुछ सेवा लोगों की आपने आज तक? जब से यूथ कांग्रेस में बना हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है लोग मुझे बुलाते हैं। किसी की शादी के, किसी गरीब की शादी में जाता हूँ, किसी की गुड़िया की शादी है, या किसी वैसे हेल्पलेस आदमी है उसको ज़रूरत है, किसी मकान की छत डलवानी है। बहुत मैंने ऐसे कार्य। विधानसभा में और समाज के करीब 40,000 के करीब वोट है। क्या और समाज ने गगनदीप को नेता मान लिया? हाँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, अभी भी मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं, किसी का भाई का, किसी का बुजुर्ग का, कहते हैं बेटा भाई क्या रहा। मैंने बोला कुछ नहीं, अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। हरियाणा में राजनीतिक दंगल सज चुका है। विभिन्न पार्टियों की टिकट पाने के लिए विभिन्न दावेदार सामने आने लगे हैं। यदि मैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के दावेदारों की बात करूं तो फतेहाबाद के नजदीकी रतिया विधानसभा से 38 के करीब दावेदारों ने अपनी दावेदारी जताई है। इसी कड़ी में हरियाणा की गूंज ने एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम है मैं हूं प्रबल दावेदार, मैं हूं टिकट का असली हकदार। इस शो के माध्यम से हम दावेदारों से यह जानते हैं कि उन्हें किस आधार पर लगता है कि वही टिकट के प्रबल दावेदार हैं और वही टिकट के असली हकदार हैं। इसी कार्यक्रम में आज ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रतिया विधानसभा से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार इंजीनियर गगनदीप और साहब जुड़े हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि इन्हें स्वयं के अंदर ऐसी क्या खूबी नजर आती है कि इन्हें लगता है कि पार्टी इन पर विश्वास जताकर इन्हें टिकट देगी। बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर गगनदीप जी। नमस्कार जी। गगनदीप जी, किस आधार पर आपको लगता है कि मैं ही टिकट का प्रबल दावेदार और मैं ही टिकट का असली हकदार? सबसे पहले तो मैं सभी साथियों, हरियाणा वासियों और रतिया वासियों को मेरी नमस्कार। और हरियाणा की गूंज जो आपका चैनल है, आपको बहुत बधाई हो और नमस्कार। जैसे आप बोल रहे हैं कि हमें क्यों लगता है, क्योंकि हमने धरातल पे जाके देखा है। जो लोग हैं, लोगों की जो चाहत है भी हमारी गरीबी हटे, हमारे बच्चों को नौकरी मिले। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना गरीबों की, हम खुद एक गरीब परिवार से निकले हैं, तो गरीबों की सुनी जाए। अब जाओ आप किसी भी इलेक्शन में, हम भी गए थे पीछे लोकसभा में, वहाँ गए गांव-गांव में किसी का छत नहीं था, किसी का मकान नहीं था, किसी का प्लॉट नहीं था, किसी के घर में 3 बच्चे हैं और उसका हस्बैंड नहीं है, किसी के घर में 2 बच्चे हैं लेकिन उनका माँ बाप नहीं है, दादा दादी हैं। तो उनके पास ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि वो जीवन यापन कर सके। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना, हम भी एक गरीब परिवार से निकले हैं, हमने जो करना था कर लिया, अब लोगों की सेवा करी जाए। हम इसलिए इसको लेके चले हैं। अगर हमें मौका मिलता है तो हम बहुत अच्छे से लोगों की सेवा करेंगे और लोगों को साथ लेके चलेंगे। आप उच्च शिक्षित हैं, दिल्ली में आप नौकरी कर रहे थे, वर्तमान में आप व्यापार कर रहे हैं, राजनीति ही क्यों चुनी? क्योंकि जब मैं बचपन में था, मैं अपनी बचपन की बात बताता हूँ जी। तो मेरे पास कच्चे मकान हुआ करते थे और मैं दिया जलाते थे, हम उस पर मैंने पढ़ाई करी। लाइट कुछ नहीं था। जब हम कॉलेज जाते थे तो मेरा कॉलेज था यहाँ से नाथुसरी चोपटा पॉलिटेक्निकल, तो वहाँ मैं जाता था तो मेरे पास 5 रुपये जेब में भी नहीं होते थे। तो वो तो जो कंडक्टर ऐसे थे जो उनका बहुत बड़प्पन है, वो मुझे कहते थे कोई बात नहीं, आप गरीब बच्चे हो, ठीक है हम आपसे टिकट नहीं लेंगे लेकिन आप स्टडी पूरी करो। वो दोस्त चलते चलते दोस्त बन गए। ऐसे ही जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली, जब मैं नौकरी करने गया सन 2008 में, तो मैं एक 3500 रुपये की जॉब में नौकरी लगा। उस हिसाब से मैं जॉब करता गया। उसी टाइम यही जॉब का ऑफर था तो एक कंपनी में काम किया। करते करते तो मैं एक 8 साल कंपनी में काम किया। उसके बाद मैं खुद एक बिजनेसमैन बना, मैंने खुद का पैर खड़ा किया। अभी मैं कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, और ऑफिस आप देख रहे हैं। तो मैंने सोचा फिर 2016 में मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, आज 2024 हो गया। तो आप देखो कितना साल हुआ, 6 साल हो गया।
सॉरी 16 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गया। 8 साल में मैंने इतना कर लिया कि मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर आप विराजमान हैं। क्या कुछ सेवा लोगों की आपने आज तक? मैंने जब से यूथ कांग्रेस में बना हूँ, जहाँ जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती है लोग मुझे बुलाते हैं। किसी की शादी के, किसी गरीब की शादी में जाता हूँ, किसी की गुड़िया की शादी है, या किसी वैसे हेल्पलेस आदमी है उसको ज़रूरत है, किसी मकान की छत डलवानी है। बहुत मैंने ऐसे कार्य किए, लेकिन क्या था कि मैं सोशल मीडिया पे डालता नहीं था। क्योंकि किसी आप शादी में आप किसी को कर रहे हो और वो फोटो डालो, वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वो चीज़ें करी नहीं। अगर आप मेरे कहीं भी पता करोगे मेरी कॉलोनी में या आसपास गांव में, आपको बता देंगे कि गगन ने कितनी लोगों की हेल्प की। और जब भी आधी रात को भी फ़ोन करते हैं, अपना फ़ोन कभी बंद नहीं होता। पिछले वर्ष आपके क्षेत्र में बाढ़ आई थी, काफी त्राई हो गई थी, तब भी कुछ मदद की थी? हाँ, की थी। हमने अपनी एक हमारी भागीरथ जयंती है, और सॉरी भागीरथ ट्रस्ट सेवा का हमारा वेलफेयर है, तो उसमें हमने सभी, मैंने अकेले नहीं कह रहा, मैं पूरे समाज ने और हमारे से जितना सहयोग हुआ, हमने पूरा वहाँ पे लंगर लगाया, बाढ़ में जा जा के लोगों के घर तक लंगर पहुँचाया। और उसमें एक ये मेरे साथी बैठे, इनसे पूछो कि हम इतनी बारिश बहुत तगड़ी थी, लांबा के हम जहाँ सारे लांबा रोड पे जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी के आगे और बैक साइड 2 पेड़ गिर गए। 2 पेड़ गिर गए कि उतना पानी भरा हुआ था, साइड से खोखला हो गया, पेड़ दोनों आगे पीछे गिर गए। तो हम बारिश में फंस गए, तो हम पैदल निकल के गांव में गए, गांव से ट्रैक्टर ला के उसको गाड़ी को निकाला। तो हमने बहुत, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, बहुत हमने सेवा करी। और जितना बाढ़ग्रस्त आए थे लोगों के जा के घर तक पहुँचे और उनका हालचाल पूछा, और उनको आश्वासन दिया कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो ये जो घग्गर नदी है इसको अच्छे से सही करवाया जाएगा, ताकि बाढ़ से पानी भरे ना। रतिया विधानसभा में ओड समाज के करीब 40,000 के करीब वोट है। क्या ओड समाज ने गगनदीप को नेता मान लिया अपना? हाँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, अभी भी मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं, किसी का भाई का, किसी का बुजुर्ग का, कहते हैं बेटा भाई क्या रहा। मैंने बोला कुछ नहीं, अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। तो सभी मेरे को अच्छा प्यार करते हैं, और मैं आज से नहीं कर रहा, ये तो पार्टी से पहले भी मैं लोगों के सुख दुख में जाता था, और कोई प्रोग्राम आता था, कोई क्रिकेट होता था, कोई मुझे जरूर बुलाते थे। वैसे क्योंकि हमारी जो कास्ट है, जो हमारी ओड कम्युनिटी है, इसमें कोई गरीब बच्चा इतने ऊपर सत्र पे जाए तो वैसे भी बेचारे बहुत इज्जत करते हैं। और ओड बरादरी ने कभी किसी को निराश नहीं किया आज तक। उनकी इज्जत का सम्मान आप करते हैं क्या? करते हैं, बहुत करते हैं। 3 विधानसभा में मेरी ओड बरादरी ने, तीनों विधानसभा 3 बार इलेक्शन में हमें एमएलए दिलवाई। उन्होंने बहुत साथ दिया, और 36 बरादरी ने तो दिया। आपकी कांग्रेस पार्टी कभी ओड बिरादरी के उम्मीदवार पर है विश्वास नहीं जिता पाती है, कारण क्या रहता है? ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन इस बार मैं कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको एक बार ओड समाज को मौका देना चाहिए। पिछले 25 साल से, सन 2000 के बाद उन्होंने कोई टिकट नहीं दिया ओड समाज को। और ओड समाज, मैं एक और बात कहता हूँ, ओड समाज हमारे बहुत नेता है, ओड समाज में भी कई बरादरी होती हैं, लेकिन जो रतिया वाला ओड समाज है उनकी लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, वो किसी को समझ नहीं आती। अगर हम और आप चल रहे हो साथ में, हम 4 लोग चल रहे हो, तो हम आपके बारे में बोल देंगे तो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो हमारा ये ओड कम्युनिटी तो लगभग बहुत है, लेकिन जो रतिया वाले, हरियाणा वाले लगभग ओड है ना, 80% जो हमारे हैं और 20-30% दूसरे हैं जिनको हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो इसलिए ओड समाज मेरा बहुत अच्छा है, और दूसरी बिरादरी भी बहुत अच्छा है जो मेरा साथ दे रही है। जब आपकी भाषा ही समझ नहीं आती है आम आदमी को, कैसे विश्वास दिला पाएंगे आप? किस भाषा में विश्वास दिलाएंगे कि गगनदीप आपके इलाके का विकास करेगा? नहीं, वो आपस की भाषा होगी ना, आपस की भाषा होगी, लेकिन दूसरी सब हिंदी भी आती है सबको, पंजाबी भी आती है। वो तो एक भाषा तो सबकी रहती है, जैसे हरियाणवी है ना, दूसरों किसी की और होती है। आप कहीं गुजरात में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, तो उस टाइम तो ऐसा है ना, पूरे इंडिया में लगभग हमने अनुमान लगाया कि 1 से 1.5 करोड़ हमारी कास्ट के लोग हैं। क्योंकि एमपी मैं सब घूमा, मैं जब से नौकरी करने लगा हूँ, मैंने पूरा इंडिया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल तक भी गया हूँ, महाराष्ट्र सब गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा। मेरे को सब जगह मिल जाते हैं,
एक बार जी छोड़ दीजिए, बंगाल की बात छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र की बात छोड़ हाँ दीजिए, रतिया पर लौट आते हैं। हाँ जी हाँ जी स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। रतिया के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की बहुत सी कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष स्कूल, आरोही स्कूल रतिया के गांवों में विधायक नहीं खुलवा पाए हैं। नशे की बात करें, रतिया के हर घर तक नशा पहुंच गया है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए गगनदीप सिंह के पास क्या ब्लूप्रिंट तैयार है? सबसे पहले तो नशे पे मैं बात करता हूँ। नशे का क्या है, ये जो वर्तमान सरकार चली, इसने नशा इसलिए बंद नहीं किया क्योंकि जब ये नशा बच्चे करेंगे तो इनसे रोजगार नहीं मांगेंगे। इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि ये नशा छोड़ देंगे तो हमसे रोजगार मांगने लग जाएंगे, इनको नशे पे लगा के रखो। इसलिए इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया नशे के खिलाफ। तो हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। और हम चाहते हैं कि हर बच्चा, देखो आजकल घर में एक एक बच्चा होता है किसी भी माँ बाप का, और वो बच्चा नशे में पड़ जाए, उसके माँ बाप का बुढ़ापा कैसे बीतेगा। अभी पीछे हम गए, 2-3 लड़के ऐसे एक्सपायर हो गए और माँ बाप बुजुर्ग, उनका बुढ़ापा कैसे बीते। तो हम इस पे पूरी तरह लगाम लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि नशे वाले हमारे दुश्मन है, वो हमारे भाई हैं, उनको समझाएंगे बुझाएंगे। और भी तरीके हैं, हम उसी हिसाब से उसको नशा। क्या तरीके हैं वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। ब्लूप्रिंट क्या तैयार किया आपने? ब्लूप्रिंट हमने तैयार किया, हमने जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, पुलिस हो गई, कानून हो गया, ठीक है, हम इनका पूरा सहारा लेंगे। और खुद अगर हमें मौका मिलेगा तो हम खुद घर घर जाके इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे कि नशा नहीं होना चाहिए। और रही बात आप जो पानी की कह रहे हो या बीमारियों की कह रहे हो, तो उसका सबसे बड़ा है हमारा जो पानी, दूषित पानी। ये जो ज़मीन में पानी आ रहा है ये दूषित है। इस यहाँ से काला पीलिया रतिया के एरिया में, और किडनी ज़्यादा फेल हो रही है, आपको भी पता होगा। तो इसके लिए नहरों का पानी जो है उसके लिए हम वाटर वर्क्स लगभग हर गांव में, हर 2 गांव में एक वाटर वर्क्स बनाने का काम करेंगे। 2 या 3 गांव में उसका सप्लाई होगा। और हमारा जो खेलों के प्रति रहेगा, हम हर 2 गांव के बीच में एक खेल स्टेडियम बनाने का काम करेंगे। तो मेरी सरकार से यही मैंने मैनिफेस्टो में डलवाऊंगा कि यही होना चाहिए। रतिया में बढ़ते नशे के पीछे वर्तमान विधायक लक्ष्मण नापा की जिम्मेवारी मानते हैं? नहीं, वो अब क्या कह सकते हैं, बरादरी के हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जो हमारे लोगों को या छत्तीस बरादरी को अच्छा लगे। उन्होंने अगर कुछ काम किया होता तो हम भी कहते ठीक है। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज हमें ये झंडे उठाने की जरूरत नहीं। आपके के अनुसार मान लिया जाए भी उनका 5 साल का कार्यकाल फेलियर रहा है? फेलियर रहा है, बिल्कुल फेलियर रहा है। उन्होंने सिर्फ किसी के घर नहीं गए, किसी के सुख दुख में नहीं गए, किसी का मकान गिर रहा है, घर टूट रहा है, कभी कहीं नहीं गए। अगर एक ही 5 साल में कोई घर बनवाया हो तो हमें दिखाओ। जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया आपने? हाँ, जनसंपर्क के हमने आज से नहीं किया, हमने लोकसभा इलेक्शन से पहले, जब से हमने ज्वाइन किया तब से कर रखा है। कैसा समर्थन मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा समर्थन मिला। जिस गांव में जाते हैं खुद रात को 11-11 बजे तक फोन आते हैं कि गगन बेटा हमारे घर आओ, चाय पियो। दोस्त बोलते हैं गगन हमें आपसे मिलना है। बहुत लोग, ऐसा नहीं है, हमारा क्या है, हमारा मोटिव नहीं है पैसा कमाना। लोगों का मोटिव होता है बड़ी बड़ी गाड़ी लेना, बड़े बड़े घर बनाना। हमारा गाँवों में सुनने को मिल रहा है जन जन की यही पुकार, गगनदीप अब की बार। हाँ, मिल रहा है। आप जाओगे, सर्वे करोगे, आपको पता चलेगा। तो यही हमने बात अपनी पार्टी को बोला है, यूथ कांग्रेस में बोला कि आप सर्वे दोबारा करवा सकते हो। रतिया में एक धारणा रही है कि टिकट हर बार नहर के उस पार चली जाती है। नहर के इस पार वाले लोग देखते रह जाते हैं। नहीं, इस बार नहर के इस पार ही आएगी। हमें विश्वास है कि हमने जो काम किया है, हमने जो कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है और कांग्रेस पार्टी ने हमारा जो साथ दिया है, हमें उस पर विश्वास है। इंडियन यूथ कांग्रेस में आप पिछले 5 वर्षों से जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव के पद पर कार्यरत हैं। क्या लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है? नहीं, हम यूथ में आते हैं और हरियाणा कांग्रेस में वो बड़े लेवल की बात है, हम नहीं कह सकते। लेकिन आप भी तो जनरल सेक्रेटरी है ना? हाँ, यूथ कांग्रेस में हम बहुत, हमारा एक अच्छा लेवल है। हमारे श्री बीवी श्रीनिवास जी हैं, अध्यक्ष हैं यूथ के, और हमारे श्री कृष्ण अलूवरा जी हैं, वो इंचार्ज हैं यूथ कांग्रेस के। हम आधी रात, और हमारे एक प्रभारी जी हैं एमपी से मनीष चौधरी जी,
और लगता हम नहीं। आधी रात को भी उनको गगन फोन जी, करते हैं ना, गगन जी, तो वो उठा लेते हैं। गगन जी ट्रैक से उतर रहे हैं आप। हाँ। जो मैं पूछ रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 5 सीटें हासिल की। लगता नहीं यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा गुटबाजी भुलाकर काम करते तो परिणाम कुछ और होते? नहीं, ये तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा देखो, हम नहीं, कि उसके बारे में नहीं कह सकते। जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमने 5 सीट जीती हैं, ये बहुत अच्छा है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम 0 से 5 सीट पे आ गए। वो बड़े लेवल की बातें, हम कुछ नहीं कह सकते, उनका डिसीजन होता है ना। तो जो AICC डिसीजन लेती है उस पर चलना पड़ता है, और जो पार्टी हमें काम देती है हम करते हैं। जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप? जनता के बीच हम बहुत मुद्दे लेके जा रहे हैं। मान लो आपका सिलेंडर हो गया, बहुत महंगाई की मार पड़ी है, और कांग्रेस जैसी पार्टी जो बोलती है करती है। मकान हो गया, किसी का प्लाट दिलवाना है, आवास योजना हो गई, और बिजली का बिल हो गया। आज आपको पता है बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हमारी पार्टी ने बोल रखा कि 300 यूनिट फ्री करेंगे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे, नशा हो गया। आपकी पार्टी ने तो 8500 रुपए की बात भी की थी ना, खटाक खटाक से आ जाएंगे। वो इसलिए करी थी, अगर सरकार बन जाती तो सेंटर में, अभी बनी तो नहीं ना। आज बना दो सरकार तो 8500 रुपए कल हम अपने अकाउंट से डालेंगे, सरकार नहीं देगी तो। मेन तो सरकार की बात है ना। लोगों को समझा पाने में कामयाब हो रहे हैं अभी? यदि रतिया विधानसभा की जनता गगन सिंह पर विश्वास जताती है तो उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे? देखो, मेरे को जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो मेरे को लगभग 40 से 50 बूथ प्लस दिए गए थे। तो मैं जिन जिन बूथों पे काम किया, सब गांव में अच्छी, किसी में 1000, किसी में 1500, किसी में 500 की लीड आई। मेरे को किसी ने मना नहीं किया कि गगन हम आपको वोट नहीं डालेंगे या कुछ नहीं। ठीक है, सब ने यस किया, सब ने बहुत अच्छा प्यार दिया, और सब ने पूरी वोट जितना हमने लगाया था, और हमारे रतिया से लगभग 37-38 हज़ार की लीड आई, आपको भी पता है। तो सब ने अच्छा प्यार दिया। गगन जी, जब मैं रतिया गांवों का सर्वे कर रहा था, दौरा कर रहा था, युवा वर्ग जो है गगनदीप का नाम है बड़े अच्छे से ले रहा था। जादू कर दिया है क्या आपने उन पर? नहीं, जैसे आप हमें मिलते हो, बस ऐसे ही प्यार है लोगों का। जब जाते हैं युवा साथी, हम ऐसा नहीं है कि हम दूर से मिले, हम बहुत नज़दीक से मिलते हैं, गले लगा के मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कौन है, ये है, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं क्या? हाँ जी, क्योंकि हम खुद ऐसे वर्ग से उठे हैं कि हम नहीं सोचते हैं कि ये कौन है, ये कौन है। हम अपने तरीके से मिलते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने वाली है इस बार चुनावों में? बहुत अच्छा, कम से कम 75 पार। पिछली बार बीजेपी का नारा था ना, इस बार कांग्रेस का नारा है 75 पार। और उनका तो गठबंधन में था, हमारा प्योर रहेगा 75 पार। गगन जी, आप ही की समाज से अन्य दावेदार भी टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि समाज और पार्टी आप पर विश्वास जिताएगी? देखो, जो मैंने काम किया और जब मैं पार्टी के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कांग्रेस पार्टी इग्नोर करेगी। क्योंकि यूथ कांग्रेस भी मुझे बहुत चाह रहा है, और रहे हरियाणा कांग्रेस, वो भी चाह रही है। क्योंकि मैं यूथ कांग्रेस में सेक्रेटरी से जनरल सेक्रेटरी बना, और हरियाणा कांग्रेस में मैं अनुसूचित जाति विभाग का सेक्रेटरी बना। तो इसलिए ऐसा नहीं है मुझे इग्नोर करेंगी, सोचेंगे हमारे बारे में, विचारेंगे। क्योंकि युवा सोच है, और युवा सोच ही आगे लोगों को ले जा सकती है। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर आप रहे हैं, क्या रतिया विधानसभा की जनता की आवाज सरकार तक पहुंचा पाए हैं आप? जनता की आवाज हमने, जो हमें यहाँ जो भी हमने सुना, हमने एक एक बात पहुंचाई कि जो भी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, हमने बोला कि हम जब सरकार आएगी हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने बात नहीं पहुंचाई, जन जन की जो आवाज़ है हमने फुल पहुंचाई है। क्या उद्देश्य क्या है इस बार आपका चुनावों में? उद्देश्य क्या रहने वाला है चुनावों में? उद्देश्य हमारा यही है कि जैसे किसानों का MSP है ना, गरीब परिवारों का राशन कार्ड है, किसी की पेंशन नहीं आ रही, आपको पता है 60 साल हो जाते हैं फिर भी पेंशन नहीं लग रही। और ये फैमिली ID इन लाइनों में जरूर लगा दिया, कागजी कार्रवाई। ये बीजेपी सरकार का कहना है कि 60 वर्ष होते ही पेंशन घर बैठे आ रही है। ऐसा कुछ नहीं आ रही। कहाँ आ रही है, मुझे दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्या है कि जो बीजेपी सरकार है जुमलेबाजी, उन्होंने खुद बोला हुआ कि हम जुमलेबाजी सरकार हैं।
तो इनका कुछ नहीं कह सकते। ये बोलते, पीछे राजस्थान में इलेक्शन थे, इन्होंने बोला कि हम 500 में सिलेंडर कर देंगे, जब जीत गए तो वही 1100 का कर दिया। अब फिर 500 का कर दिया ना महिलाओं के लिए। तो कहाँ, अभी तो फिर 4 सीटें लग गई। इनका जो फॉर्मूला था वो रास्ते में। नीट एग्जाम को लेकर जब दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी तो जानकारी में आया कि पुलिस की लाठियां तो आपको भी पड़ी थी। बिल्कुल पड़ी थी। हम कम से कम 40-50 मैं और मेरे साथी गए थे युवा से। तो हम वहाँ जैसे दिल्ली पहुँचे तो हमें पता था, ज्ञान तो था लाठियाँ पड़ेंगी, लेकिन हमने बोला जो हम नीट के एग्ज़ाम बच्चों के लिए हमें लाठियाँ खानी जरूर हैं, लेकिन हम ये धोखेबाजी नहीं होने देंगे। तो वहाँ पे जाके हम बैरियर पे चढ़े, उसको बैरियर तोड़ने की कोशिश करी, बहुत से साथी हमारे पकड़े गए, सबको लाठियां पड़ी, मेरी भी 2-4 लगी, सबके लगी। लेकिन वो यूथ कांग्रेस ऐसी चीज है कि आपको एक भावना भरती है कि आप पार्टी की लड़ो मर जाओ, लेकिन गलत किसी के साथ नहीं होने। भगत सिंह से प्रेरित है क्या आप? नहीं, भगत सिंह भी हमारे गुरु हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी देश के लिए बलिदान दे गए। तो सबको, युवा को मेरे साथ लगता है कि उनकी नीतियों पे चलना चाहिए। जब दिल्ली से लाठियां खाकर रतिया लौटे थे, आपके समाज ने मरहम लगाई थी क्या आपके? हाँ, बहुत फोन आए, ऐसी बात नहीं, आए भी थे बेचारे। बोला गगन ज्यादा तो नहीं लगी, मैं कहा कोई बात नहीं, चलता है, आप लोगों के लिए खा रहे हैं। जब मौका मिलेगा तो देखेंगे। इस बार के चुनावों में लाठियों का हिसाब चुकता करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये पार्टी ऐसी पार्टी है, इन्होंने सबको तंग करके रखा है। गरीब वर्ग लगा लो, मजदूर वर्ग लगा लो, किसान वर्ग लगा लो, तो इनका हिसाब तो होना। विधायक लक्ष्मण नापा के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहा कि 5 साल का जो कार्यकाल है बड़ा फेल्योर रहा। कैसे विश्वास करेगी जनता आप पर? वो भी तो आपकी बिरादरी से आते हैं ना। जब उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो आप क्या कुछ कर पाएंगे? देखो, हर बंदे का विजन जो होता है अलग अलग रहता है। मैं एक इंजीनियर बना, मैंने बहुत ऐसे स्ट्रगल किया, मैंने देखा। मैं नहीं चाह रहा कि दूसरे लोग भी मेरी तरह, लगभग बच्चे जो आगे वाले भविष्य है वो स्ट्रगल करें। और मेरा कोई मोटिव नहीं था कि पैसा कमाना, क्योंकि मेरा अच्छा स्टैब्लिश हूँ, बिजनेस है, सब कुछ है, जो भगवान ने मेरे को सब कुछ दे दिया। मैं नहीं चाह रहा कि मैं इससे ऊपर और, क्योंकि एक हर चीज़ का एक अंत होता है। कमाने को तो आप करोड़ों अरबों कमा लो, फिर भी कोई, लेकिन उनका मोटिव था पैसा कमाना, उन्होंने पैसा कमाया। हमारा मोटिव है काम करना, हम काम करेंगे। गगन जी, पिछले 13 से 14 वर्षों की पत्रकारिता में मैंने बहुत से चुनावों को कवर किया है। उम्मीदवार जनता के बीच में जाता है, समाज नीति की बात करता है, जनता आशीर्वाद देती है, तुरंत राजनीति पर उतर आता है। क्या गगनदीप सिंह भी ये अपनाने वाले हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने, आप देखो, मैंने लोगों की राजनीति में बाद में आया, लोगों की सेवा पहले करी। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी इसलिए आया हूँ कि मैंने कुछ बनना है या कुछ करना है। मेरा ये तीसरा स्ट्रगल है। पहला स्ट्रगल मैंने स्टडी में करा, दूसरा स्ट्रगल मैंने नौकरी के लिए किया, तीसरा स्ट्रगल मेरा ये राजनीति का है। तो मेरे को इच्छा नहीं है कि मैं लोगों के बीच में जाऊं और उनको धोखा दूं। मैं चाहता हूं कि उनके अच्छे अच्छे काम करूं। और मैं ये चाहता हूं, अगर हम अगर विधायक बन जाते हैं या हमें टिकट मिल जाती है, अगर हम जीत जाते हैं, तो हम, जो मैंने 5-7 कंट्री घूमी है, तो मैं अपने रतिया हल्के को उस टाइप का बनाने का काम करूंगा और पूरे हरियाणा में कोशिश करूंगा। उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है किसी तरह का? मैंने सब देख रखा है। अब ब्लूप्रिंट तो जब हम आपको करके दिखाएंगे, फिर आप हमें कहना कि हाँ ये ब्लूप्रिंट था। रतिया विधानसभा से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार गगनदीप सिंह को आप सुन रहे थे, जिन्होंने हरियाणा की गूंज के विशेष कार्यक्रम मैं हूं प्रबल दावेदार, मैं हूं टिकट का असली हकदार में बातचीत करते हुए बताया कि वह कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार है, क्योंकि समाज के 40,000 लोगों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। और पिछले 5 वर्षों से इंडियन यूथ कांग्रेस में रहकर जो सेवा उन्होंने रतिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों की की है, वह किसी से छिपी नहीं है। जो कोरोना काल की बात कर लीजिए, बाढ़ के समय की बात कर लीजिए, जरूरतमंद कन्याओं के विवाह में जो है सहायता करने की बात कर लीजिए, अन्य तमाम तरह के मुद्दों में है सहायता करने की बात कर लीजिए, हर जगह गगनदीप ने पहुंचकर है पहल की है, सहायता की है। उसी का नतीजा है कि समाज के 40,000 लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक ही पुकार में कहा कि आप आगे बढ़े हुए उनके साथ है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, पढ़े लिखे शिक्षित युवा को है प्राथमिकता दी जाएगी, यदि उस आधार पर फैसला होता है तो लगता है कि इस बार इंजीनियर गगनदीप और रतिया विधानसभा से है टिकट की बाजी मारने वाले हैं। यह तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इंजीनियर गगनदीप और की मेहनत पर कितना विश्वास जताती है और कितना इनको इग्नोर करती है। कैमरामैन भारत नारंग के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।